तो सतनाम सत्संग आध्यात्मिकता का प्रमुख सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत व महान सूत्र। आध्यात्मिकता व धार्मिकता की ओर बढ़ने के लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या करना होता है। सभी संसार का प्रत्येक धर्म इस सिद्धांत को अपनाता है। वह संसार के प्रत्येक धर्म के प्रवर्तकों ने इस सिद्धांत को अपनाया था। एक तो अवचेतन मन का प्रमुख कार्य होता है किसी भी चीज़ का चिंतन करना। जब वह संसारिकता का मन है तो वह ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, चोरी, जारी इस तरह का चिंतन करेगा। यदि आध्यात्मिकता की ओर है तो वह नाम जाप करेगा, मंत्र जाप करेगा, अल्लाह के नाम की तस्बीह करेगा, परमेश्वर के नाम का स्मरण करेगा, चर्चा करेगा। तो अवचेतन मन का प्रमुख कार्य होता है चिंतन करना। वह खाली नहीं रहता, किसी न किसी चीज़ का चिंतन अवश्य करता है। तो क्यों ना हम यदि धार्मिकता की ओर चल रहे हैं तो हम उसे नाम का चिंतन कराएं उसके द्वारा। और इसको ऑटो मोड पर डालने के लिए सांसों के साथ में नाम का चिंतन करना होता है। अवचेत यानी चेतन मन को ऑटो मोड पर डालना है नाम के जाप के साथ में। तो हमें प्रत्येक सांस के साथ में उस नाम का, उस मंत्र का जो हम तस्बीह कर रहे हैं, जिस नाम की, जिस शब्द की, पवित्र शब्द की, तो उसको ऑटो मोड पर डालना है सांसों के साथ में, आती जाती सांसों के साथ में। आप उसको चिंतन करेंगे तो वह ऑटो मोड पर चल देगा, अपने आप ही चिंतन करने लगा। इस कहा संतों ने अपनी भाषा में अजपा जाप, जब यह अपने आप चिंतन करने लगता है। तो और दूसरा होता है अवचेतन मन। इस चेतन मन के द्वारा जो भी चर्चा की जाती है, सत्संग किया जाता है, चुगली की जाती है, ईर्ष्या की जाती है, द्वेष किया जाता है, जैसा भी आप चिंतन करोगे, जिस चिंतन की फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा रहेगी, जो अवचेतन मन तक पहुंच रही है, वह चर्चा आपको वैसा ही, यानी अवचेतन मन में यदि वह विचार चला जाता है तो अवचेतन मन का प्रमुख कार्य होता है कि जो आपने चिंतन किया है, चर्चा की है, आपके सामने वैसा ही माहौल, वातावरण प्रस्तुत करना होता है और कर देता है। जैसा आप सोचते हैं यदि अवचेतन मन में वह चला जाता है तो वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही वातावरण, परिस्थिति बनकर सामने आ जाती है कुछ दिन बाद। तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वही परिस्थिति लाकर खड़ा कर देगा जो आप चिंतन कर रहे हैं। और अवचेतन मन जो आप चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि अवचेतन मन कभी खाली रह ही नहीं सकता, इसलिए इसे भक्ति मार्ग पर, धार्मिकता के मार्ग पर लगाया जाता है। सभी संसार के प्रत्येक धर्म में सिद्धांत का फॉलो किया जाता है। चेतन मन को नाम, शब्द, मंत्र जाप, तस्बीह करना, परमेश्वर के नाम का स्मरण करने में लगाया जाता है और ऑटो मोड पर लगाया जाता है। सांसों के प्रत्येक सांस के साथ में इसका स्मरण करना होता है, चिंतन करना होता है, मंत्र जाप करना होता है। और अवचेतन मन का कार्य होता है जो आपने चिंतन किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिस चिंतन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वह अवचेतन मन में चली जाती है। और अवचेतन मन का प्रमुख कार्य होता है वह आपके सामने वैसा ही माहौल, वातावरण, स्थिति, परिस्थिति पैदा करना, और वह कर देता है। तो आइए इस ओर बढ़े, इस महान सिद्धांत को अपनाएं। आप चिंतन तो कर ही रहे हैं, व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप इस समय भी किसी न किसी वस्तु, विषय का चिंतन करते हैं, यानी चेतन मन का प्रमुख कार्य होता है चिंतन करना। तो क्यों ना हम उसे धार्मिकता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर, नाम जाप की ओर, मंत्र जाप की ओर लगाया जाए, क्योंकि उसका तो कार्य है चिंतन करना। और जो आपने चिंतन किया है यदि उचित फ्रीक्वेंसी में है तो वह अवचेतन मन में चली जाएगी। और अवचेतन मन का प्रमुख कार्य होता है जैसे आपने चिंतन किया है वैसी परिस्थिति, वातावरण प्रस्तुत आपके सामने लाकर खड़ा कर देना। तो आइए से और बढ़े,
आध्यात्मिकता के इस मूल सिद्धांत को अपनाएं। नाम जाप, मंत्र जाप, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म का पवित्र शब्द को इस और यानी चेतन मन की जो ऑटो विधि है, ऑटो मोड पर लगाकर छोड़ दीजिए। यानी प्रत्येक सांस के साथ में उस पवित्र शब्द, मंत्र, नाम जाप का चिंतन यह आपका चेतन मन करता रहे। ऐसी विधि को अपनाइए तो आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत साई।